छू मैं पूर्णिमा यादव, कक्षा चौथी गणित की शिक्षा में आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आइए पढ़ते हैं। पाठ 4 चैतन्य महाप्रभु। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व पहले बंगाल के नवदीप नगर में एक पंडित रहते थे। उसका नाम जगन्नाथ मिश्र था एवं उसकी पत्नी का नाम सची देवी था। दोनों को भगवान में ही रुचि थी। उनके 2 पुत्र थे, विश्वरूप एवं विशंबर। जो उनका छोटा पुत्र विशंबर था, उसका जन्म 1542 में हुआ। 1542 में होली के दिन हुआ था। विशंबर 13 महीने तक अपने माता के पेट में रहा और वो जो उसके जो पंडित थे, ज्योतिष थे, जो उसकी कुंडली देखे थे, वो बचपन से ही कह दिए थे कि ये महापुरुष बनेंगे और आगे चलकर जो ये विशंबर थे वो चैतन्य महापुरुष के नाम से जाने गए। विशंबर को घर में प्यार से निमाई भी कहते थे और निमाई बचपन से ही बहुत नटखट था। उसकी बचपन की एक घटना थी। निमाई के घर में ब्राह्मण आया था तो उसके माता पिता ने उसकी बहुत आवभगत की और उसे भोजन बनाने के लिए सूखा सौदा दिया था। तो ब्राह्मण रसोई में जाके भोजन तैयार किया और भोजन करने से पहले विष्णु भगवान को भोग लगाता था। तो उसने विष्णु भगवान को भोग लगाया आग बंद करके। वैसे ही निमाई उसके पास आकर बैठ गया और उसकी थाली में से भोजन करने लगा। तब ब्राह्मण को गुस्सा आया तथा निमाई के माता पिता को बहुत गुस्सा आया। उसने निमाई को चिल्लाना शुरू किया। तब ब्राह्मण के कहने पर उसने निमाई को छोड़ दिया। फिर पुनः बोलने पर जो ब्राह्मण था वो भोजन तैयार किया और फिर भोजन तैयार करके वो खाना परोस कर बैठा और भगवान को भोग लगा रहा था। वैसे ही निमाई उसके पास आके फिर उसकी थाली में से जो भोजन था उसको खाने लगा। अब ब्राह्मण को भी बहुत गुस्सा आया और उसके माता पिता को भी बहुत गुस्सा आया। तो निमाई को कमरे में ले जाकर रस्सी से बांध दिया। उसके बाद फिर से दोबारा उन्हें तीसरी बार उसे भोजन बनाने के लिए कहा। तब ब्राह्मण तीसरी बार भोजन बनाया और परोस कर विष्णु जी को भोग लगाया। और जैसे ही भोग लगाना शुरू किया तो निमाई जो रस्सी से बंधा था वो अपना रस्सी को खोल के फिर उसके थाली में से खाने लगा। तो ऐसी 3 बार ये घटना हुआ। तो चौथी बार फिर उसने ऐसे किया। तब फिर जब जैसे ही वो खाना परोसा और बैठा भोग लगाने के लिए तो विष्णु भगवान उससे प्रकट हो गए और कहा, मैं 3 बार तुम्हारे पास आया तभी तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तो उसे ब्राह्मण को बहुत शर्मिंदा होता है। फिर वो निमाई के कमरे में जाता है तो निमाई सोते रहता है तो उसे क्षमा याचना मांगकर उसे प्रणाम करता है। ऐसे ही जो चैतन्य महापुरुष थी उसकी दूसरी घटना थी। वो बचपन से उन्हें भगवान पे रुचि थी और वो भजन कीर्तन करते थे। उन्हें कृष्ण भक्ति में ज़्यादा लीन रहते थे। तो उसके विरोधी भी बहुत थे। और जो निमाई था उन्हें जो उस समय बंगाल में काली पूजा के समय बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी, उन्हें उसके विरुद्ध थे। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था तो उसने उनका विरोध किया और उनके विरोधी भी बहुत थे। तो भजन कीर्तन करते थे तो उससे सभी जलते थे। वहाँ के लोग काजी को बोल दिए थे कि जो निमाई है वो रात भर भजन कीर्तन करते रहता है, शोर शराबा करते रहता है करके उसके बारे में बोल दिए रहते। तो काजी उसे दुश्मनी मोल लेता है तो उसे नगर से निकालना चाहता है। तो सभी आज से यहाँ कोई भजन कीर्तन नहीं होगा ऐसा काजी कहता है। तो फिर गांव वाले लोग निमाई को जाकर ये सब बात बताते हैं। तो निमाई बोलता है, जाकर काजी को कह दो कि मैं उसके दरबार में आ रहा हूँ भजन कीर्तन करते हुए। तो ऐसा कहकर उसका संदेशा काजी तक पहुँचा देते हैं। तो भजन कीर्तन करते करते और कृष्ण विरह का गीत गाते गाते जो निमाई है वो काजी के घर जाते रहते और जो उसके विरोधी रहते हैं वो भी उसका भजन कीर्तन करके रोने लगते हैं और उसके तरफ आकर्षित होने लगते हैं। सभी उसके भजन में लीन हो जाते हैं। तो तभी जो निमाई रहता है वो काजी के दरबार में पहुंच जाता है और उसके दरबार जो नौकर रहता है उससे बोलता है काजी को बुलाइए। तब काजी घर से बाहर नहीं निकलता। सभी सोचते हैं कि काजी डर के अंदर बैठा है। तो जो काजी रहता है वो रिश्तेदार में जो निमाई के मामा लगते हैं। तो फिर बोलता है जाओ कहो
जो निमाई रहता बोलते हैं मामा जी आपका भांजा है, आप घर द्वार से बाहर आइए। तब काजी आता है तो काजी बोलता है मैं डर से अंदर नहीं बैठा हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ कि तुम्हारे कीर्तन भजन से मैं भी प्रेरित हो चुका हूँ, मुझे क्षमा कर देना, मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान का भक्त रहना चाहिए एवं क्षमाशील होना चाहिए। तो हमारा पाठ यही कंप्लीट होता है। इस पाठ का प्रश्न उत्तर खाली स्थान आपको PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जिसे अपने कॉपी में लिखना है। थैंक यू।